नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नवरोज़ को, जो कि हमारे पारसी भाई बहनों का न्यू ईयर माना जाता है। इस वीडियो में हम नवरोज़ से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारों को कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम इसकी पूरी हिस्ट्री भी कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके बुलेट पॉइंट्स हर रोज़ मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पारसी न्यू ईयर जो है वो हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है पूरी की पूरी पारसी कम्युनिटी के द्वारा अकॉर्डिंग टू डेट्स ऑफ शहनशाही कैलेंडर। तो इनका अपना शहनशाही कैलेंडर है, उस कैलेंडर की डेट के मुताबिक ये पारसी कम्युनिटी जो है वो पारसी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करती है जुलाई और अगस्त में। अब इसी पारसी न्यू ईयर को नवरोज़ कहा जाता है। देखिए, नवरोज़ ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नव प्लस रोज़। नव का मतलब होता है न्यू यानी नया, और रोज़ का मतलब हुआ डे यानी दिन। तो इस हिसाब से नवरोज़ का मतलब हुआ न्यू डे या नया दिन। देखिए, ये कॉमनली इंडिया में सेलिब्रेट होता है गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सी पारसी पॉपुलेशन जो है वो रहती है। इस दिन गाते हैं, डांस करते हैं और काफ़ी हर्षोल्लास से, इंथुजियाज्म से नए ईयर जो है उसे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर के मुताबिक जो फर्स्ट मंथ होता है उसे कहते हैं फरवार दिन। अगर कोई मेरा पारसी भाई बहन देख रहा हो और अगर मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो तो माफ़ करिएगा। तो फरवार दिन ये जो है ये पहला मंथ है ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर का, और इस पहले मंथ के पहले दिन को न्यू ईयर के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपके लिए जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि ज़ोरास्ट्रियन कैलेंडर के मुताबिक जो पहला मंथ है उसका क्या नाम है, तो फरवार दिन उसका नाम है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जिसे 21 मार्च को मनाया जाता है, ये सिंबलाइज करता है इस सीज़न की शुरुआत एज पर पार्शियन बिलीव्स। पारसी लोग इस दिन अपना ट्रेडिशनल पारसी कुजीन जो है यानी कि जो खाना है वो बनाते हैं। इस पारसी कुजीन जो कि नवरोज़ के दिन मनाया जाता है, इसकी एक खासियत है कि इसमें इम्पॉर्टेंट 7 फूड डेलिकेसीज यानी कि 7 फूड या डेलिकेसीज माने पकवान जो है वो बनाए जाते हैं। और ये सारों के सारे जो पकवान हैं साथ के साथ इनकी शुरुआत जो होगी नाम की वो सा या श से होती है। तो पारसियों के बिलीव्स के मुताबिक कि ये सिंबलाइज करता है क्रिएशन ऑफ अर्थ को 7 डेज में, कि 7 दिन किस प्रकार से अर्थ जो है उसकी क्रिएशन हुई, कैसे वो बनाई गई भगवान के द्वारा, मतलब जो भी उनके अपने बिलीव्स हैं उस हिसाब से। तो उन जो क्रिएशन ऑफ अर्थ है इन 7 डेज उसे सिंबलाइज करती हैं ये 7 डेलिकेसीज, ये 7 पकवान। और उनकी जो शुरुआत है वो किससे होगी, शब्द या तो सा से होगी या फिर श से होगी। अब हम बात करते हैं नवरोज़ की हिस्ट्री की। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो ओरिजिन है ये 3500 टू 3000 BCE यानी बिफोर क्राइस्ट ईरा, इसके बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इस पीरियड में क्या हुआ कि जो प्रेजेंट डे ईरान है वहाँ पे प्रोफेट ज़राथुस्त्रा के द्वारा ज़ोरास्ट्रियनिज़्म जो है उसे सेटअप किया गया, एक धर्म जो है उसे सेटअप किया गया। ज़ोरास्ट्रियनिज़्म एक रिलीजन है जिसको मानने वाले पारसी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईरान में इस्टेब्लिश हुआ और ईरान को पहले कहा जाता था पर्शिया। तो ऐसा कहा जाता है, एक कंटेक्स्ट आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए। पर्शिया में पहले ज़ोरास्ट्रियंस रहा करते थे यानी पारसी रहा करते थे। फिर जब इस्लाम की धीरे धीरे एक्सपेंशन शुरू हुई और वो फिर जब ईरान, प्रेजेंट टाइम ईरान यानी पर्शिया पहुंचा, तो वहाँ पे फिर काफ़ी ज़ोरास्ट्रियंस जो हैं उनको मारा गया या जो भी मतलब उनकी किलिंग्स वगैरह हुई, धर्म युद्ध शुरू हुआ। इसकी वजह से पारसियों को अपना पर्शिया जो उनका अपना घर था, अपना देश था, उसको छोड़ के दुनिया के बाकी हिस्सों में जाके बसना पड़ा। तो उसी वजह से बहुत से पारसी जो थे वो हमारे भारत आए। भारत में इन लोगों का स्वागत किया गया, इनको जगह दी गई रहने के लिए। और अभी तो हमारे जो पारसी भाई बहन हैं वो हमारे अपने ही हैं, और हमारे इंडिया में जो पारसी भाई बहन रहते हैं उन्होंने काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस देश की डेवलपमेंट के लिए। पारसी कम्युनिटी ने इस देश को बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन दिए हैं, इस देश को बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं। तो ये है एक कंटेक्स्ट कि जो ईरान है वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी प्रोफेट ज़राथुस्त्रा जी के द्वारा ज़ोरास्ट्रियनिज़्म की, और वहीं से फिर जो है नवरोज़ का ओरिजिन भी माना जाता है। इन बिटवीन
3500 to 3000 BCE बिफोर क्राइस्ट ईरा। ज़ोरास्ट्रियन फिलॉसफी के मुताबिक इस दिन यानी नवरोज़ के दिन यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी रीन्यू होती हैं। अब देखिए जो टर्म है नवरोज़, ये एसोसिएटेड है यानी ये जुड़ी हुई है जमशेद जी के साथ, जिन्होंने सबसे पहले पारसी कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले जो पारसी कैलेंडर है उसे जमशेद जी ने इंट्रोड्यूस किया था और उन्हीं के साथ जो टर्म नवरोज़ है उसे जोड़ा जाता है। जमशेद जी कौन थे? ये मोनार्क थे ससानियन एम्पायर के। अब क्योंकि नवरोज़ एसोसिएटेड है जमशेद जी के साथ, यही कारण है कि इसे जमशेद नौरोज़ भी कहा जाता है। तो नवरोज़ जमशेद नौरोज़ एक ही चीज़ है और इसको जमशेद नौरोज़ क्यों कहा जाता है वो मैंने बता दिया। तो इस लेक्चर में हमने नवरोज़ की हिस्ट्री देखी, उतनी जितनी आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने सारे कवर किए। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे जी के वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।